जसखर चंदन लादे उभारा, परिमल बास न जाने गंवारा। साहब कहते हैं जैसे गधा, उदाहरण भी ऐसा देते हैं, गधा होता है मंद बुद्धि, घोड़े से उदाहरण नहीं दिए साहब। घोड़ा होता है तेज, दौड़ता भी तेज है। साहब ने चुना है शब्द खर, जैसे खर अर्थात गधा चंदन का बोझ अपने पीठ पर लाद ले, लेकिन वो परिमल अर्थात चंदन, बास अर्थात सुगंध। साहब कहते हैं कि अगर गधा चंदन के बोझ को पीठ पर लाद ले तो उसके सुगंध को वो नहीं जानेगा। अब साहब ने ये बात गधे के लिए नहीं कही है, वो ऐसे मंद बुद्धि लोगों के लिए उन्होंने कहा है कि जैसे कोई आदमी पीठ पर गीता, पुराण, महाभारत, वेद सब लाद ले, बीजक भी लाद ले और दिन भर घूमता रहे, तो क्या वो एक भी ज्ञान उसके आचरण में घुस जाएगा? कभी कभी लोग कहते हैं ना कि ज्ञान को घोर के पी जाइए, किताब को घोर के पी जाइए, विद्यार्थी को शिक्षक लोग कहते हैं। अब कोई मंद बुद्धि विद्यार्थी हो और वो किताब को मिक्सी में डाल के पीस के और काढ़ा बना के पी जाए, तो क्या वो किताब का ज्ञान जीवन में आएगा? नहीं आएगा। किसी को भूख लगी है और वो व्यंजन वाला किताब ले आवे कि हलवा कैसे बनाना है, पूड़ी कैसे बनाना है, खीर कैसे बनाना है, बड़ा कैसे बनाना है, कढ़ी, सब विधि लिखा है, और उसको वो घोल घाल के पीस पास के पी जाए, तो क्या उसको हलवा का स्वाद मिलेगा? बड़ा का स्वाद नहीं मिलेगा। वो किताब में लिखा है। आज वही तो हम कर रहे हैं, गीता के बोझ को ढोए फिर रहे हैं, रामायण के बोझ को ढोए फिर रहे हैं, वेद को अपने ऊपर लादे फिर रहे हैं। संबंध कुछ नहीं है उससे। गधे के पीठ पर चंदन लदा हुआ है, उसे पता ही नहीं है कि चंदन लदा हुआ है, अनजान है। साहब कहते हैं मंद बुद्धि लोगों के पीठ पर वेद लदा हुआ है, गीता लदी हुई है, रामायण बीजक लदा हुआ है, धम्म पदम लदा हुआ है, कुरान लदा हुआ है, वो चले जा रहा है। उसको लग तो रहा है कि मेरे पीठ पर बीजक है, गीता है, रामायण है, महाभारत है, शास्त्र है, लेकिन उन शास्त्रों में निहित ज्ञान से उसके जीवन में कोई उजाला नहीं। जैसे यहाँ लाइटें जल रही है, तो लाइटों का आनंद हम तभी ले सकते हैं जब आंख खुली रहेगी। अगर ये लाइटें खूब जले और हम आंख बंद कर लें तो लाइट का कोई दोष है? लाइट का कोई अपराध है? वो तो जल रहा है हमारे लिए ही, हमने ही जलाया है। लेकिन हम आंख ही बंद कर लें तो ये लाइटें चाहे जीवन भर जलती रहे, हमारे लिए किसी काम का नहीं। हमने आंख ही बंद कर लिया है। अब गीता हो पीठ पर कि वेद हो पीठ पर, जब आंख ही बंद है तो उसका असर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, उसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा जीवन पर। साहब कहते हैं जसखर चंदन लादे उभारा, जैसे गधा चंदन के भार को लादा हुआ है और वो उसके सुगंध से अनजान है, ऐसे ही मंदबुद्धि लोग जो गधे के स्वरूप में है, वो भी तो पूरा शास्त्र लादा हुआ है। जो स्वयं को बड़े बड़े विद्वान कहते हैं, अगर वो ये सोचते हैं कि मैं वेद का ज्ञाता हूँ, मैं गीता का ज्ञाता हूँ, मैं रामायण का ज्ञाता हूँ, साहब कहते हैं देखो उसके जीवन को, ज्यादा नहीं, वेद के 2-4 वाक्य ही आप याद कर लीजिए। क्या है जो कुछ 4-5 महावाक्य वेद के याद किए जाते हैं कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं, मैं चेतन हूं, तत्वमसि, तुम भी वही हो, अयम आत्मा ब्रह्म, यह आत्मा ही ब्रह्म है और प्रज्ञानम ब्रह्म, ज्ञान ही ब्रह्म है। कितना स्पष्ट वेद में लिखा गया कि अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म। अब इस वाक्य को पढ़ने वाला, वेद को पढ़ने वाला तथाकथित पंडित पुजारी भगवान को पहाड़ पर्वत में बता रहे हैं, पत्थर पानी में बता रहे हैं। अब वेद में लिखा है अहं ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं, और वो कह रहा है नहीं भगवान पहाड़ में बसते हैं। साहब कहते हैं वो गधा से कम नहीं है, क्योंकि वेद को लादा है पीठ पर और वेद का ज्ञान उतरा ही नहीं।
वेद है सिर पर, लेकिन वेद का ज्ञान नहीं उतरा है। अगर वेद का ज्ञान उतर जाता तो वो पहाड़ में बताएगा, मंदिर में बताएगा? वो कहेगा नहीं, जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा, कबीर पोंगरा अलह राम का सो गुरु पीर हमारा। फिर तो उसकी वाणी बदल जाएगी। फिर वो ये नहीं कहेगा कि नहीं भगवान तो अमरनाथ में बसते हैं कि बैजनाथ में बसते हैं कि भूतनाथ में बसते हैं। वो प्रतीक हो सकता है, लेकिन अगर सच में कहें तो साहब कहते हैं जेते औरत मर्द उपाने सो सब रूप तुम्हारा। अगर वेद का ज्ञान उसके भीतर उतरता तो साहब कहते हैं फिर वो वेद को ढोना सार्थक हुआ। फिर वो वेद को जाना, गीता को सिर पर ढो रहा है और वो ये कह रहा है कि जो कुछ करते हैं भगवान ही करते, उनके बिना कुछ नहीं होता, वही सब कुछ है, बाकी जीव तो कुछ नहीं है, क्षुद्र है। लेकिन उसी गीता में लिखा है ईश्वरः सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। ईश्वर सभी भूत प्राणियों के हृदय में बैठा है। अब गीता को सिर पर तो लादा है, पर गीता की बात को उसने हृदय में आने ही नहीं दिया। रामायण को सिर पर लादा है, कह रहा है कि सब ही नचावत राम गुसाई, पर उसी रामायण में लिखा है काहुन को सुख दुख करदाता, निजकृत कर्म भोग सुनु भ्राता, कि किसी को कोई सुख दुख देने वाला नहीं है। अपना कर्म का फल व्यक्ति स्वयं पाता है, इस ज्ञान से वो अनजान है। साहब कहते हैं ये ठीक ऐसा ही है जैसे गधे के सिर पर या उसके पीठ पर चंदन की लकड़ी लाद दिया जाए, इसी प्रकार व्यक्ति अपने जीवन में शास्त्रों का बोझ तो लाद लेता है। कहानी सुनते हैं ना सर्वाजीत की, जो कबीर साहब के पास गया था शास्त्रार्थ करने। वस्तुतः बात यह है कि सर्वाजीत पढ़ लिख कर आया, बहुत बड़ा विद्वान था। उसका असली नाम था सर्वानंद। वो जब सब विद्वानों को शास्त्रार्थ में हरा दिया तो वो अपने से अपना नाम रख लिया सर्वाजीत। जैसे इंद्र को हराने वाला इंद्रजीत हो गया, मेघनाद, इसी तरह सर्वाजीत ने भी ये सोचा कि मैं तो सबको हरा दिया ज्ञान में, तो मैं भी सर्वाजीत हो गया। अब वो पहुंचा अपने गांव काशी घर, माँ को प्रणाम किया, माँ से कहा माँ मैंने सभी विद्वानों को हरा दिया है। चूंकि माँ ने कहा बेटा सर्वानंद तू आ गया, उसने कहा माँ ये क्या बात है, पूरी दुनिया मुझे सर्वाजीत कह रही है और तू मेरी माँ है, तू ही मुझे सर्वानंद कह रही है। अरे तुम तो मुझे सर्वाजीत कहो। उसने कहा नहीं बेटा मैं नहीं कह सकती। कहा क्यों? कहा तुमने सब विद्वान को हरा दिया। कहा बिल्कुल सबको हरा दिया। कहा इसी काशी में कबीर रहते हैं, उसको हराया। वो कौन है? कहो पहुंचे हुए संत हैं, जाओ उनको हरा के आओ तब हम मानेंगे। सर्वाजीत सोचता है, सर्वानंद ये सोचता है कि मैंने बड़े बड़े विद्वानों को हराया है, ये कबीर किस खेत के मूली, अभी जाते हैं 2 मिनट में हरा के आते हैं। और वो ज्ञान के अहंकार में सारे शास्त्र को वो भी ले लिया, वेद रख लिया, गीता रख लिया, रामायण रख लिया, उपनिषद रख लिया, पुराण रख लिया, 6 दर्शन रख लिया, धर्मसूत्र जितने थे सब रख लिया और चला कबीर साहब के पास। और कबीर साहब से कहा मैं शास्त्रार्थ करने आया हूँ। कबीर साहब ने कहा शास्त्रार्थ किस आधार पर करोगे? कहा मैं सारे शास्त्र को पढ़ा हूँ, शास्त्रों के ही आधार पर करूंगा। साहब ने कहा मतलब तुम लिखी हुई बात से तुम शास्त्रार्थ करने आए हो? लिखी हुई बात तो मुर्दा होती है, न जाने कब लिखी गई। तुम उसको लेकर शास्त्रार्थ करने आए हो। तुम्हारा अपना अनुभव ज्ञान क्या है? तुम्हारा अपना ज्ञान क्या है? उसने कहा मेरा अपना, मैंने शास्त्रों को पढ़ा है। तब साहब ने कहा मैं कहता आँखन देखी, तू कहता कागज की लेखी, तो मेरा तेरा मनवा कैसे एक होई? वे कहते मैं तो आंखों देखी बात करूंगा, मैं तो अनुभव की बात करूंगा, और तुम कागज में लिखी हुई बात करोगे, तो तुम्हारे और हमारे बीच मेल कैसे होगा? और फिर बहुत सारी बातें हुई। उस शास्त्रों की बातें करते रहे, साहब अनुभव की बातें करते रहे। और कहा जाता है
कि अंततः वो नतमस्तक हो गया साहब के अनुभव ज्ञान के सामने। वो झुक गया, चरण छुआ, कहा गुरुदेव मैं आपकी शरण में आया हूँ, मैं आपकी शिष्यता स्वीकार करना चाहता हूँ। मैंने बाहर सारे शास्त्र पढ़े फिर भी मैं स्वयं को न जान सका। मैंने बाहर सारे ज्ञान पढ़े फिर भी मैं स्वयं से अनजान रहा। आप इस साधारण सी भाषा में आपने अपने अनुभव के ज्ञान से मुझसे परिचय करा दिया। मैं शब्दों से परिचित हुआ, व्याकरण से परिचित हुआ, गीता रामायण भागवत से परिचित हुआ, स्वयं से तो मैं अपरिचित ही रहा, स्वयं से तो मैं अनजान ही रहा कि मैं कौन हूँ। आज आपने मुझे मेरा पता बता दिया है, मैं आपके चरणों में झुक रहा हूँ। और कहते हैं कि वो कबीर साहब के शिष्य हो गए और शायद उन्हीं का नाम श्रुति गोपाल साहब ने रखा। तो जो कबीर परंपरा में श्रुति गोपाल साहब हैं वही सर्वानंद है। तो इस तरह से लोग ज्ञान का घमंड कर लेते हैं कि मैं गीता को जानता हूँ, वेद को जानता हूँ, रामायण को जानता हूँ, महाभारत को जानता हूँ, 6 शास्त्र को जानता हूँ, 4 वेद को जानता हूँ, 18 पुराण को जानता हूँ। पर साहब कहते हैं उसमें निहित जो तत्व ज्ञान है, आत्मज्ञान है, जो आदर्श है, व्यक्ति उससे अनभिज्ञ रहता है, उससे अनजान रहता है। इसलिए वो उस गधे के समान है जो पीठ पर चंदन को लाद के चलता है। साहब कहते हैं गधा मत बनिए, अर्थात मंद बुद्धि बन के मत घूमिए। वो पंडितों से कहते हैं कि तुम्हें लगता है कि तुम शास्त्रों के ज्ञाता हो, तुम्हें लगता है कि तुम वेद के ज्ञाता हो, पर तुम तो कुछ नहीं जानते। जिसने स्वयं को ही न जाना वो क्या जाना, कुछ नहीं जाना। इसलिए साहब कहते हैं फिर परिमल बास न जाने गंवारा, वो इस शास्त्र के सुगंध से अनजान है, शास्त्र के रहस्य से अनजान है। कहीं कबीर खोजे असमाना। साहब अपना नाम स्वयं अपनी तरफ से उच्चारण करते हुए कहते हैं कि मैं कह रहा हूं कि ऐसे लोग बात तो बड़ी बड़ी करते हैं, लंबी चौड़ी करते हैं, आकाश पताल एक कर देते हैं और बाहर ऊपर ऊपर ही खोजते फिरते हैं। उस तत्व को, उस ज्ञान को वो बाहर खोजते हैं, बाहर दौड़ते हैं, पर सो न मिला जो जाए अभिमाना। जो मिथ्या अभिमान में पड़ा है, जो देहाभिमान में पड़ा है, ज्ञान के अभिमान में पड़ा है, ध्यान के अभिमान में पड़ा है, वो परम तत्व से, परम सत्य से अनजान है। अब आप देखिए कि अभिमान किस किस चीज का होता है। अभिमान सिर्फ धन का ही नहीं होता कि हमारे पास धन बहुत है, कि हम बहुत सुंदर हैं, कि हमारा घर बढ़िया है, कि हम जानते बहुत हैं। सिर्फ इन्हीं चीजों का अहंकार नहीं होता। साहब कहते हैं अहंकार तो ध्यान का भी होता है। बड़े बड़े ध्यानी बड़े बड़े अहंकारी हो जाते हैं। अहंकार तो ज्ञान का भी होता है, अहंकार तो भक्ति का भी होता है। साहब कहते हैं इसका मतलब यही हुआ कि उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए वो ध्यान का अहंकार कर बैठा। उसने ज्ञान को पीठ पर लादा है, इसलिए उसने भक्ति का अहंकार कर बैठा। अगर वही ज्ञान वो हृदय में ले पाता तो भक्ति तो विनम्र बनाती है, ज्ञान तो सरल बनाता है, ध्यान तो व्यक्ति को निर्मल बनाता है। यदि कोई ध्यान करता है और ध्यान का अहंकार आ जाए, इसका मतलब है ध्यान को उसने समझा ही नहीं। साहब कहते हैं ध्यान करके अहंकार आ गया, इसका मतलब ये तो बिल्कुल उल्टी बात हो गई कि कोई भूखा था, भोजन किया, अब भोजन के बाद उसे और भूख लग गई, अब और भूख से बेतहाशा पागल हो गया। भोजन तो किया ही भूख मिटाने के लिए, अब भोजन भूख को बढ़ा दे, ध्यान ही अहंकार को जगा दे, इसका मतलब वो ध्यान को जाना ही नहीं, वो ध्यान को समझा ही नहीं। ध्यान व्यक्ति को सरल बनाता है, निर्मल बनाता है, पवित्र बनाता है। और आप कथा सुनते हैं ना, बड़े बड़े ध्यानी जो हिमालय में तपस्या करते थे, बरसों से तपस्या में रत हैं, ध्यान में हैं,
और किसी ने उनका ध्यान भंग कर दिया, तुरंत श्राप दे देते थे, अर्थात तुरंत क्रोध जागृत हो जाता था। अब आप सोचिए, जो बरसों से ध्यान में होगा तो वो ध्यान उसको इतना निर्मल बना देना चाहिए, वो व्यक्ति इतना सरल, इतना सहज बन जाना चाहिए कि कोई गाली भी दे, जो कोई गाली दे तो जवाबो नहीं दीजिए। साहब ने कहा है कि जो गाली भी कोई दे तो मुस्कुरा दीजिए। संत का लक्षण, जिसके भीतर ध्यान घटित हो जाएगा, उसका लक्षण ही यही है कि अगर कोई गाली भी आप पर फेंकता है तो आप बदले में मीठे वचन फेंकिए, मुस्कुराहट दीजिए। साहब कहते हैं ध्यान अगर जीवन में घटित हो गया, और मैं उसे ही सच्चा ध्यानी कहूँगा जिसके चेहरे पर अपमान के बाद भी थोड़ा सा सिकन ना आए। कोई अपमान भी कर दे, कोई अपशब्द भी बोल दे, कोई निंदा भी कर दे और उसके चेहरे पर थोड़ी सी भी सिकन ना आए। बुद्ध यही शिक्षा देकर गए, सदगुरु कबीर यही बात यहाँ कह रहे हैं कि जो मिथ्या अभिमान हम कर बैठते हैं, सिर्फ रूप का ही नहीं, धन का ही नहीं, पद का ही नहीं, ज्ञान का भी, ध्यान का भी, भक्ति का भी, सत्संग का भी और दान का भी। कहते हैं अहंकार जब हम किसी भी चीज का कर लेते हैं तो उन चीजों से हम बहुत दूर हो जाते हैं। हम अगर धन का भी घमंड करते हैं तो धन से हम दूर हो जाते हैं। धन होता तो पास में है लेकिन वो होता ही नहीं, क्योंकि वक्त पर वो काम नहीं आता। जब हम ध्यान का अहंकार कर लेते हैं तो ध्यान से हम दूर हो जाते हैं, फिर ध्यान हमारे पास नहीं होता। ध्यान की चर्चा मैं और किसी दिन बढ़िया से करूंगा, चूंकि ध्यान जीवन का प्राण है और ध्यान को अन्य मत पंथ में बहुत उलझाया गया है। ऐसा उलझा दिया गया, कई लोग उसको इस तरह से बता दिए कि यम, नियम, ध्यान, धारणा, प्रत्याहार, समाधि, दुनिया भर की जो चीजें हैं, जब तक तुम इन चीजों की पंक्तिबद्ध पालन नहीं कर लेते, इन चीजों पर विजय नहीं प्राप्त कर लेते, मन का अर्थात जो माला है उसका जाप नहीं कर लेते, ज्योति बिंदु को नहीं समझ लेते, सहस्त्रार को नहीं समझ लेते, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्धि, आज्ञा चक्र से लेकर सहस्त्रार्थ की चर्चा करके वो जीव को उलझा देते हैं, अर्थात कोई ध्यान करने का साहस ही न जुटाए। और साहब, मैंने कल कहा था कि साहब ध्यान को सरल बना देते हैं। और एक लाइन में अगर हम कहें तो ध्यान का अर्थ होता है 2400 घंटे होश में जीना। तो इस पर हम आगे और चर्चा करेंगे। आज ये जो साहब कह रहे हैं कि कहाँ ही कबीर खोजे आसमाना, कि जो लोग मिथ्या अभिमान में, ज्ञान के मिथ्या अभिमान में, शास्त्र के मिथ्या अभिमान में जो बाहर खोजे चला जा रहा है वो नहीं पा सकता, क्योंकि वो अभिमान में खोज रहा है। और अभिमान में जब अभिमान शब्द आ गया मतलब वो मिथ्या ही होगा, हकीकत हो नहीं सकता। अभिमान का मतलब ही है जो है नहीं और उसका घमंड करना। और फिर अभिमान तो विकार ही है, और जब जीवन में विकार आ जाते हैं, जीवन में मल आ जाए, विकार आ जाए, गंदगी आ जाए, तो फिर सत्य से हम दूर हो जाते हैं, ध्यान से दूर हो जाते हैं। सदगुरु कबीर हमें कहते हैं कि ध्यान, सत्य, भक्ति, सेवा, ये ऐसी निर्मल चीजें हैं जो सही रूप में हृदय में जागृत हो जाए तो व्यक्ति से ज्यादा पावन कोई नहीं होता, उस व्यक्ति से ज्यादा दिव्य कोई नहीं होता। क्योंकि भक्ति हो, चाहे सेवा हो, चाहे ध्यान हो, चाहे ज्ञान हो, वो हमें निर्मल बना देता है, वो हमें दिव्य बना देता है। इसलिए शास्त्र में कहा गया, दिव्य गुण संपन्ना जासह देवा, दिव्य गुण संपन्ना जासह देवी। जिसका जीवन दिव्य गुणों से संपन्न है वही देव है और कोई देव नहीं है। अगर हमारे जीवन में सत्य है, अहिंसा है, प्रेम है, करुणा है, तो साहब कहते हैं आप ही देव हैं, आप ही देवी हैं। और अगर हमारे जीवन में क्रोध है, अहंकार है, ईर्ष्या है, द्वेष है, मद है, मत्सर है, तो साहब कहते हैं वही इंसान
दानव है, वही दैत्य है, वही राक्षस है। जो इन विकारों से मुक्त है वो देव है, जो इन विकारों से युक्त है वो दानव है। और ऐसा कब संभव है? जब इस बात को हम अपने ऊपर हावी न होने दें कि ज्ञान का अहंकार न कर बैठे, शास्त्र को पीठ पर लाद के न चलें, शास्त्र को हृदय में धारण करें, ज्ञान हृदय में उतारें। ज्ञान का जगह यहाँ नहीं है, यहाँ दूसरों के लिए होता है। मस्तिष्क में जो ज्ञान होते हैं वो दूसरों के लिए होते हैं, उसे हम धीरे धीरे यहाँ उतरने दें हृदय में। जब ज्ञान हृदय में उतर आता है तो व्यक्ति प्रेमी बन जाता है, व्यक्ति साधक बन जाता है, भक्त बन जाता है सही मायने में। फिर वो भक्ति उसको निर्मल बना देती है, फिर वो ज्ञान उसको दिव्य बना देता है। तो हम कोशिश करें कि जो ज्ञान हमारा यहाँ है वो धीरे धीरे हमारे हृदय में आ जाए, और जो ज्ञान हृदय में आ जाता है वो हमारे जीवन को दिव्य बना देता है। तो सद्गुरु कबीर इस रमैनी के माध्यम से हमें बहुत ही सहज सरल शब्दों में जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर एक सुंदर विचार प्रस्तुत करते हैं और कहते हैं कि जो विवेकहीन है, जो मूढ़ है, मंद बुद्धि है, उसके लिए शास्त्र भी निरर्थक है, उसके लिए वेद भी बेकार है, गीता भी बेकार है। आपको भूख लग जाए, अभी बहुत तेज भूख लग जाए, और मैं एक कागज में लिख दूं दाल चावल भात खीर पूड़ी और सबको बांट दूं, लीजिए खा लीजिए, आप कहेंगे क्या मजाक है, ये तो कागज में लिखा है, इससे कहीं भूख मिटेगी? भूख तो तब मिटेगी जब थाली में सब ये सही में हकीकत में सामने आएगा, तब मिटेगी ना। कागज से तो भूख नहीं मिटेगी। ये शास्त्र कागज ही तो है, हमने सामने रख लिया, हमने पीठ पर रख लिया, हमने दिमाग में रख लिया, और हम सोच रहे हैं हमारे जीवन का दुख मिट जाएगा। हमने शास्त्र को वैसा ही किया है जैसा अभी हमने आपको कहा कि जैसे सिर में दर्द है और सिर दर्द की गोलियां डॉक्टर आपको दे, ले जाइए इसको खा लीजिए, और हम क्या करें, सिर दर्द की गोली को पोटली में बांध करके सिर पर रख के बैठ जाएं, तो सिर दर्द ठीक हो जाएगा? बढ़ता चला जाएगा, ठीक नहीं होगा। हमने जीवन के दुखों से मुक्ति के लिए शास्त्रों को सिर पे रख लिया, बैठ गया। अब दूसरे को तो लग रहा है तो बड़ा शास्त्रज्ञ आदमी है, शास्त्र साथ लेके चल रहा है, वेद का ज्ञाता है, पर साहब कहते हैं नहीं, तुम्हारे सिर पर होते हुए भी सिर से हृदय की दूरी है, और उस दूरी को जिस दिन कम कर दोगे सिर दर्द मिट जाएगा। अर्थात जो जन्म जन्म की दुख है जीवन में, जो जन्म जन्म की वासना है जीवन में, जो जन्म जन्म के कष्ट हैं, सब मिट जाएंगे। तो उसके लिए शास्त्र को सिर पर नहीं रखना है। सिर दर्द है तो दवा को सिर पर नहीं रखना है, उसे खाना पड़ेगा। भूख लगी है तो भोजन ग्रहण करना पड़ेगा। ऐसे ही अगर जीवन में समस्या है तो शास्त्रों में दिए हुए ज्ञान को हृदय में धारण करना पड़ेगा। तो सही अर्थों में हम भी दिव्य बन सकते हैं, देव बन सकते हैं। और फिर जब आप देव बन गए तो आपका घर देवालय तो बन ही गया। एक तू ही निरंकार, अति कृपा भगवान ने करके दियति सुंदर